जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं मकर राशि जो राशि चक्र की जो 10 नंबर की जो राशि है, जिसे मकर राशि बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और इस राशि का जो स्वामी होता है दोस्तों, वो शनि होता है दोस्तों। मतलब मकर राशि का जो भी मालिक होता है वो शनि ग्रह माना जाता है दोस्तों। और इंग्लिश में उसको सैटर्न बोलते हैं दोस्तों, सैटर्न। और इसका जो जेम्स जो होता है, जो कि शनि दशा आने के ऊपर पहना जाता है, उसको हिंदी में नीलम बोलते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में उसको सैफायर बोलते हैं दोस्तों। और ये कम से कम 2.5 कैरेट का पहनना चाहिए दोस्तों। तो ये इसके बारे में जानकारी है, राशि के बारे में दोस्तों। तो अब मकर राशि में जो शनि होता है, उसके क्या प्रभाव या शनि ग्रह हमारे जीवन में क्या मतलब कि सुख या दुख लाता है, उसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूँ दोस्तों। ये आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इसके पहले दोस्तों मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया वीडियो आगे देखने के पहले कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने परिवार, मित्रों और जान पहचान वालों को भी उसके लिए इनकरेज करें दोस्तों, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले दोस्तों। तो आगे के लिए मैं आपको अब और जानकारी देता हूँ दोस्तों। शनि ग्रह को दोस्तों राशि चक्र में, जिस तरह हमारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं दोस्तों, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं, जज, तो राशि चक्र में शनि ग्रह को जज की मतलब की उपाधि मिली हुई दोस्तों। राशि चक्र में ये न्यायाधीश माना जाता है दोस्तों। न्यायाधीश का मतलब कि ये किसी भी इंसान को उसके कर्मों के अनुसार उसका परिणाम देता है दोस्तों। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि हमेशा आपको अच्छा फल देगा, और आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो शनि आपको हमेशा दंड देगा दोस्तों। और इसका जो नग होता है दोस्तों, नीलम, यदि आपकी कुंडली में, वो देखना ज़रूरी है कि वो आपके नीलम पहनने जैसी कंडीशन है या नहीं है, क्योंकि नीलम हर कोई नहीं पहन सकता दोस्तों। नीलम पहनने के पहले अच्छी तरह कुंडली का अवलोकन करने के बाद में नीलम पहनना चाहिए दोस्तों। वैसे एक जानकारी आपको दे देता हूँ दोस्तों, और आप भी कभी भी ध्यान रखना, जब भी टीवी शो वगैरह देखो तो अमिताभ बच्चन को देखना दोस्तों। अमिताभ बच्चन के दाहिने हाथ की उंगली में हमेशा वो नीलम पहने हुए रखते हैं दोस्तों। एक समय ऐसा आया था कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल यूँ समझे कि सड़क पर आ गए थे दोस्तों। फिर किसी ने उनको सलाह दी और फिर उन्होंने नीलम धारण किया दोस्तों। उसके बाद में वापस वो उत्तरोत्तर प्रगति करते गए दोस्तों, और वो हमेशा 24 घंटे अपने दाहिने हाथ की जो शनि की जो उंगली होती है, जो सबसे बड़ी वाली, उंगली, ये जो सबसे बड़ी जो होती है लंबी उंगली, इसमें वो हमेशा नीलम धारण करके रखते हैं दोस्तों। तो नीलम अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है दोस्तों। तो वो आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवा के फिर पहने दोस्तों। और आगे के लिए मैं अब आपको और जानकारी देता हूँ दोस्तों। शनि ग्रह दोस्तों यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसका समय आने पर वो आपको, यदि आप आज रंक की स्थिति में, मतलब भिखारी की स्थिति में है, तो आपको राजा बना देगा दोस्तों। और यदि खराब स्थिति में है, कुंडली में अच्छे नहीं है और आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो यदि आप भले कितने भी आज राजशाही ठाठ भोग रहे हो, लेकिन उसका दशा, अंतर्दशा या गोचर दशाओं में आने पर वो आपको राजा से रंक भी बना सकता है दोस्तों। तो ये हमेशा ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। वैसे शनि की 3 प्रकार की दशाएं होती है दोस्तों। एक तो गोचर दशा होती है, और एक विषोत्री दशा होती है दोस्तों, और एक 7.5 होती है दोस्तों। तो 7.5 जो होती है दोस्तों, वो 7.5 साल के लिए होती है, जो अपनी जन्म राशि के पहले जो राशि होती है उससे शुरू होकर अपनी जन्म राशि में आकर वापस अपने राशि की जो अगली राशि होती है उसमें पूरी होकर वो चली जाती है दोस्तों। उसके बाद में वापस 2.5 साल के बाद में एक बार 2.5 साल की वापस ढैया आती है दोस्तों, जो 2.5 साल की पनौती बोलते हैं उसको दोस्तों। उसके बाद में वापस 7.5 साल बाद में फिर वापस एक 2.5 साल की और पनौती आती है दोस्तों, उसको 2.5 साल की पनौती बोलते हैं दोस्तों। उसको लघु कल्याणी बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कोई भी व्यक्ति के जीवन में 7.5 साल की 2 दशाएं जरूर भोगनी पड़ती है दोस्तों। किसी के मान लो बचपन में यदि 7.5, जब जन्म लेते समय यदि 7.5 यदि किसी को चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक 3 दशाएं देखता है, वरना सभी के जीवन में 2 बार 7.5 अवश्य भोगनी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि शनि
किसी भी राशि में एक बार आकर जाने के बाद में वापस 30 वर्ष के पहले नहीं आता दोस्तों। 30 वर्ष के बाद में ही वापस 7.5 उसको लागू होती है दोस्तों। जैसे आज किसी की 7.5 पूरी हुई है तो वो अगले 30 वर्ष के बाद में ही उसको वापस 7.5 आएगी। लेकिन इसके बीच में 2 बार 2.5 साल की पनौती उसको जरूर भोगनी पड़ेगी दोस्तों। ये इसका नियम है दोस्तों। और इसके अलावा इसके विषोत्तरी दशा होती है दोस्तों, जो 19 साल की होती है दोस्तों। यदि वो विषोत्तरी दशा, यदि कुंडली में यदि शनि आपका अच्छा ग्रह है तो वो 19 साल आपके लिए अच्छे बीतेंगे दोस्तों। और यदि आपकी शनि यदि खराब है कुंडली में तो वो 19 साल आपको मतलब कि राजा से रंक बनाकर छोड़ेंगे दोस्तों। तो ये शनि की मतलब कि स्थितियाँ होती है दोस्तों। तो ये सब अच्छी तरह इस कुंडलियों का अवलोकन करने से मालूम पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सब क्यों होता है ये मैं आपको आगे विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों। शनि ग्रह दोस्तों किसी भी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में होता है तो वो बहुत ही अच्छा लाभ देता है, और किसी की मतलब कुंडली में यदि बुरी स्थिति में होता है तो बहुत ही बुरा फल देता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, शनि यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर वो आपको बड़े बड़े जो उद्योगपतियों के जो योग होते हैं दोस्तों, जैसे टाटा है, बिरला है, जो कि मतलब उद्योगपति होते हैं, जो कारखाने चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, ऐसे लोगों की शनि हमेशा शुभ योग में रहता है दोस्तों। जैसे लोहे के व्यापारी है, जो कि माइंस के जो काम करते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थों के, मतलब ज़मीन में से जो भी चीज़ें निकालते हैं उनमें भी शनि हमेशा प्रबल होता है दोस्तों। और ये ठेकेदारी का भी ये योग बनाता है दोस्तों। और वैसे कोर्ट है, न्यायालय है, जो भी ये जो कार्य होते हैं, जैसे न्यायाधीश है, वकालत है, वो सब काम शनि के प्रभाव से होता है दोस्तों। और इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी ये अच्छा फल देता है दोस्तों। इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रोफेशन होता है, उसमें भी यदि शनि अच्छी होता है तो अच्छा फल देता है दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम भी हमेशा ज़मीन में से निकलता है दोस्तों, उसको भी खनिज पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। तो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, गैस के जो कार्य है, रसायन है, जो केमिकल्स के वगैरह बिजनेस है, उन सभी में शनि हमेशा प्रबल होने पर ही सफलता मिलती दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखने की दोस्तों। इसके अलावा शनि यदि अच्छी कंडीशन में होता है दोस्तों तो सार्वजनिक यश, मतलब कि उसमें पब्लिकली मतलब उसको बहुत ही पॉपुलरिटी मिलती दोस्तों। जैसे कि एक उदाहरण अमिताभ बच्चन का दे सकते हैं दोस्तों। उनके कुंडली में शनि बहुत ही प्रबल है, वो हमेशा नीलम धारण करते हैं दोस्तों। और उनकी हम कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों कि उसको हमेशा यूनिवर्सल स्टार मानते हैं दोस्तों। तो ये अमिताभ बच्चन के बारे में हम देखकर समझ सकते हैं दोस्तों कि शनि और नीलम का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों शनि यदि बुरी स्थिति में हो तो वो आपको मतलब कि इतनी बुरी होती है, जैसे ज़्यादातर जो लोग मजदूरी करते हैं ना दोस्तों, जो दरिद्रता में जीते हैं, जैसे कि जो भीख मांगने के जो भी धंधा करते हैं दोस्तों, वैसे लोग हैं जो अपराधी है, या जिनकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ हमें अभाव दिखता है, या हमेशा जो निराशा में जीने वाले जो लोग होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं दोस्तों, जो आलस्य में पड़े रहते हैं, जिनके जीवन में हमेशा आलस्य ही रहता है दोस्तों, और अकर्मण्यता, मतलब जो किसी भी काम काज करने में विश्वास नहीं करते, पूरी ज़िंदगी वैसे ही निकाल देते हैं दोस्तों। और जो हमेशा कलेश में अपना जीवन जो कलेश करते रहते हैं दोस्तों, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह, या जो आड़ निर्णय में रहते हैं, वो किसी भी मतलब कि डिसीजन पावर नहीं होता जिसके पास, ऐसे लोगों को भी शनि मतलब कि अपने प्रभाव में रखता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कई बार तो शनि यदि खराब स्थिति में होने से व्यक्ति को जेल यात्राएं भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये सब शनि के खराब प्रभाव माने जाते हैं दोस्तों। शनि ग्रह दोस्तों कुंडली के जो भाव होते हैं, 12 जो खाने होते हैं, उसमें पहला खाना, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, इन भावों में यदि शनि किसी भी राशि में हो या किसी भी ग्रह के साथ में यदि जॉइंट रूप में बैठा एक से दूसरे ग्रह के साथ में, तो उन राशि और ग्रहों की जो इनकी आपस की जो मित्रता या शत्रुता होती है, उसके अनुसार ही इसका लाभ या हानि मिलती है दोस्तों। ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। वैसे सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ ये हमेशा यदि उनके साथ में होता है तो ये अशुभ फल देता है दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। इसके अलावा ये तीसरे भाव में जो कुंडली का जो तीसरा खाना होता है, तीसरा भाव, उसमें हमेशा ये मजबूत माना जाता है दोस्तों। वैसी स्थिति में
वो यदि तीसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा वो किसी न किसी मतलब कि ऐसे कार्य क्षेत्र में हमेशा धन लाभ कराता है और उसको मेहनत भी बहुत कराता है दोस्तों, ये चीज़। और छठे, वैसे सभी ग्रह छठे, आठवें, 12वें में नुकसान करते हैं दोस्तों, लेकिन शनि ग्रह छठे भाव में भी हमेशा यदि है तो वो हमेशा अर्थ लाभ कराता है दोस्तों, मतलब किसी न किसी तरह से उसको इनकम कराता है दोस्तों। और वो शत्रुअंता माना जाता है, मतलब वो शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करता है दोस्तों। लेकिन ये यहाँ पर रहने से कुछ रोग और शारीरिक कष्ट जरूर देता है दोस्तों, ये चीज़ समझने की है दोस्तों। इसके अलावा कुंडली का जो 11वां भाव होता है दोस्तों, 11वां भाव यानी जो इनकम ऑफ सोर्स का स्थान माना जाता है दोस्तों, वहाँ पर ये भी होने से ये मतलब कि इनकम ऑफ सोर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर देता है दोस्तों। और विशेष करके जो उद्योगपति होते हैं दोस्तों, जो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और कारखाने या कंपनियाँ चलाते हैं, उनके ये जो 3 जो स्थान मैंने बताया कुंडली में, 3, 6 और 11, इनमें जरूर किसी न किसी एक में शनि प्रबल स्थिति में होता है दोस्तों। इसके अलावा बुध, शुक्र, राहु, केतु के साथ यदि और गुरु के साथ में यदि शनि होता है तो वो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा अच्छा लाभ ये देता है दोस्तों। लेकिन वो देखना होता है कि कुंडली में वो कहाँ पर है दोस्तों, ये सब समझने की बातें होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो चौथे भाव में यदि शनि होता है तो ये अर्थहानि, मानसिक तनाव, पारिवारिक विरोध और अधर्म में हमेशा लगा रहता है दोस्तों, इसका बुरा फल मिलता है। और इसको यदि ऐसा व्यक्ति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो इसके बुरे फलों में थोड़े बुरे कर्मों से थोड़ी राहत मिलती है दोस्तों, बुरे प्रभाव से। इसके अलावा यदि 8वें भाव में यदि होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पेट रोग है या किडनी रोग है या पथरी या अपेंडिक्स के वगैरह जो और बीमारियां होती है वो ज़रूर होती है, इनका ऑपरेशन ज़रूर कभी कभी ज़रूर होता है दोस्तों। और ये भी मानसिक तनाव, बीपी, शुगर वगैरह के रोगों से ऐसे व्यक्ति ग्रस्त रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है शनि के बुरे प्रभावों के बारे में दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई शनि को न्यायाधीश माना जाता है, जज माना जाता है ग्रह मंडल में। तो ये चीज़ ऐसी है दोस्तों, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो पढ़ाई के बाद में बीच में हमें परीक्षाएं देनी पड़ती है दोस्तों। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है क्या, तो जैसे ईयरली जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, तो शनि की जो दशाएं होती है वो यही चीज़ है दोस्तों। हम अपने जीवन में जब से जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसके बीच में जो शनि की जो दशाएं होती है वो हमारे जीवन के कर्मों की परीक्षा है दोस्तों। हमारे जीवन की जो कर्मों की जो पढ़ाई हम रोज़ करते हैं वो आप कैसे करते हैं, उसी की परिणाम ये शनि मतलब अपने जीवन में देता है दोस्तों। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, सात्विक होंगे, सही तरीके के होंगे, तो आपको ये मतलब कि शनि दशाओं में उसका अच्छा लाभ मिलता है। और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपके आचरण अच्छा नहीं है, आप अधार्मिक हैं, लोगों के लिए आप अच्छे भाव नहीं रखते हैं, तो ज़रूर आपको इन दशाओं में, शनि की दशाओं में आपको तकलीफ होती है दोस्तों। तो शनि हमेशा आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देता है दोस्तों। ये चीज़ बहुत ही समझने की है दोस्तों। अब रहा दोस्तों, यदि आपके मान लीजिए कि जो नीलम ग्रह के बारे में मैंने बताया, वैसे वो शुद्ध नीलम पहनना चाहिए। वैसे शुद्ध नीलम लेने जाए तो जो पैसे वाले होंगे दोस्तों वो तो खरीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं। और ये जो मिडिल फिंगर होती है वो सबसे लंबी वाली उंगली, इस उंगली में उसको धारण करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको मतलब कि नीलम पहनने की स्थिति में नहीं है, नीलम आप सोने की उंगली बनवा सकते हैं, चांदी में बनवा सकते हैं, या लोहे की उंगली में बनवा सकते हैं, क्योंकि लोहा शनि ग्रह का कारक ग्रह माना जाता है दोस्तों। इसलिए आप यदि नीलम नहीं पहन सकते हैं तो इस उंगली में आप शनि की जो रिंग आती है दोस्तों, शनि मुद्रिका बोलते हैं उसको, जो लोहे की रिंग आती है, कोई भी रिंग आप मतलब कि लेकर पहन सकते हैं दोस्तों। जैसे चाबी के छल्ले का होते हैं ना दोस्तों, जो गोल गोल जिसमें हम चाबियाँ लटकाते हैं दोस्तों, वैसे गोल्ड रिंग भी आप लेकर पहन सकते हैं दोस्तों, वो भी शनि का प्रतीक मानी जाती है दोस्तों। तो यदि आप नीलम नहीं धारण कर सकते हैं तो उसमें तो जो काली जो ये शनि मुद्रिका होती है, लोहे की रिंग, वो पहने, या काला हकीक पत्थर आता है दोस्तों, वो भी पहन सकते हैं दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया दोस्तों। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा शनि दशा से पीड़ित है दोस्तों, उनको सबसे पहली शर्त है कि यदि उनमें किसी तरह का ऐब है, आदतें हैं किसी भी तरह की,
वो आपको उनको तुरंत छोड़ देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक वो आप में बुरी आदतें होंगी तो शनि हमेशा आपको उसका फल हमेशा अच्छा नहीं देगा दोस्तों, ये निश्चित बात है। तो सबसे पहले अपने आचरण में, अपने जीवन के व्यवहार में कुछ सुधार कर ले। इसके अलावा दोस्तों फिर आप नियमित रूप से, तो आशुतोष शंकर भगवान है, उनकी आप नियमित रूप से सोमवार को उनका व्रत करें, उनको अभिषेक करें। और जो शनि के जो प्रभाव को कम करने के लिए आप हनुमान जी की भी पूजा करें दोस्तों, क्योंकि सभी ग्रहों के, राक्षसों के, प्रेतों के, भूत प्रेतों के अधिपति भगवान शंकर को माना गया है दोस्तों। ये सब इन्हीं के गण हैं दोस्तों, ये इन्हीं के सेवक है। इसलिए आप शंकर भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो आपको इन शनि दशाओं के या जो राहु केतु की जो दशाएं होती है उनसे आपको हमेशा राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आप शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर आप सरसों के तेल में कुछ सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर मिक्स करके उनके ऊपर वो तेल चढ़ाए दोस्तों। तेल ऊपर मस्तक से छोड़ना चाहिए और उनके पैरों तक आना चाहिए दोस्तों। तो ये भी एक उपाय है। तो आप हनुमान जी की भी सेवा पूजा करें, हनुमान चालीसा का वाचन करें, सोमवार का व्रत करें, सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें, तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ राहत ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। वैसे काली गाय को आप रोटी, चारा और गुड़ देवे, काले कुत्ते को भी आप रोटी वगैरह देवे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो कौवा होता है, कौवा क्रॉक, उसको हमेशा शनि का वाहन माना जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में कौवों को भी आप उसको दाना पानी जरूर देवे दोस्तों, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा काली वस्तुओं का दान करें, काला वस्त्र है, काली चीज़ें जो भी होती है, और लोहा दान जरूर करें दोस्तों। शनिवार के दिन अपने घर से कोई भी लोहे का टुकड़ा किसी को भी दान करें दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, शनिवार को लोहे की कोई भी वस्तु खरीद कर घर में नहीं लावे दोस्तों, क्योंकि शनिवार को लोहा खरीद कर घर में लाना अच्छा नहीं माना जाता। ये स्टील वगैरह भी लोहा ही माना जाता है दोस्तों। तो ये विशेष करके ध्यान रखें, शनिवार को कोई भी लोहे की वस्तु अपने घर में नहीं लानी चाहिए। हाँ, शनिवार को लोहे की वस्तुओं को घर से बाहर ज़रूर निकालना चाहिए, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। तो ये सभी उपाय करें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इन कष्टों से हमेशा मुक्ति मिले और भगवान आपको हमेशा सुखी रखे और समृद्धिशील रखे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही है। आगे मैं किसी दूसरे वीडियो में और आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।